नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक वक्त हुआ करता था जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का नाम लेते ही या फिर इन जांच एजेंसियों का कहीं छापा पड़ जाए तो भ्रष्टाचारियों के होश उड़ जाते थे। उनके भीतर एक डर पैदा होता था कि अब आगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में मोदी सरकार की जिद ने और जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ हुए दुरुपयोग ने इस डर को खत्म कर दिया है। और अब डर जो है वो सीधे तौर पर ईडी के अधिकारियों के भीतर देखा जा रहा है। और इसको लेकर स्थिति यह है कि बंगाल में घटी वो उस घटना के बाद ईडी के अधिकारी बंगाल के नाम से थर-थर कांपने लगे हैं, बंगाल में काम करने से घबरा रहे हैं। और जब ईडी के अधिकारियों ने शायद वहां जांच करने से या फिर छापा मारने से मना किया तो हड़कंप दिल्ली तक मचा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने और ईडी के चीफ राहुल नवीन ने अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की है। प्लान यह है कि कैसे ईडी के अधिकारियों में फिर से उतनी ही ऊर्जा भरी जाए कि वो बंगाल में जाकर कार्रवाई पूरी करें। लेकिन ईडी के अफसर कह रहे हैं ना। जरा देखिए, हेडलाइन दिखाते हैं, फिर हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने कड़ी दर कड़ी बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या है। यहां लिखा हुआ है, डरिए मत, निडर होकर जांच कीजिए। कोलकाता में अधिकारियों से बोले ईडी के कार्यवाहक निदेशक यानी एक्टिंग चीफ राहुल नवीन, जो संजय मिश्रा के हटाए जाने के बाद पद पे आए थे। दरअसल पूरी रिपोर्ट यह है कि गृह मंत्रालय ने भी अब ममता सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किए हैं और कहा है कि उस घटना को लेकर कंप्लीट डिटेल दीजिए, क्या हुआ था। यह एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब यहां आप जान लीजिए, संदेश खाली में शेख शाहजहां के ठिकाने पर छापे मारने के दौरान हजारों लोगों ने ईडी पर अटैक किया। सैकड़ों लोग वहां पर लाठी डंडे लेकर आए और हजारों की भीड़ वहां जुट गई, महिलाएं भी आ गई थी। लेकिन इस घटना के बाद ईडी वहां पर हिम्मत दिखाते हुए एक और ठिकाने पर छापा मारने पहुंची थी और वो इलाका बनगांव का था। वहां भी ईडी के अधिकारियों पर फिर से हमला हुआ। इसके बाद ईडी के अधिकारियों के भीतर डर पैदा हुआ। फिर जब एफआईआर की बात आई तो ईडी के अफसरों पर भी कोलकाता पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ईडी के अधिकारियों के शिकायत पर भी कुछ एफआईआर दर्ज किए गए। और यहां ईडी के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने उनके मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ऐसा आरोप खुद उन लोगों का लगाना है। अब यहां से पूरी रिपोर्ट को समझिए कि जब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, जब ईडी चीफ अपने अफसरों से कह रहे हैं कोलकाता में जाकर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, एनआईए भी आपके साथ में रहेगा। और यह सब सुनने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल को बदनाम होने नहीं दूंगी। ये सब जो चल रहा है वो सब बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। और उन्होंने भी अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए सबकी प्रतिक्रियाओं को ही बताते हैं, लेकिन पहले यह जान लीजिए, डैमेज कंट्रोल करने की जो पहली कोशिश हुई है उसके तहत ईडी चीफ राहुल नवीन रात के 11:15 बजे पहुंच गए कोलकाता और वहां फिर उन्होंने ईडी के अफसरों की बैठक ली, एनआईए के साथ भी बैठक की है। लेकिन इससे पहले ईडी के अधिकारियों की सांसें तब फूली हैं कि जब अगली कार्रवाई करने से पहले उनके भीतर डर पैदा हुआ, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने उनके कहने पर एफआईआर में वो सारी धाराएं नहीं लगाई हैं। ऐसा आरोप ईडी के अफसरों ने लगाए हैं कि बंगाल की पुलिस ने धाराएं हल्की कर दी हैं। जरा देखिए, दैनिक जागरण ने लिखा है कि ईडी ने पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को बयान जारी कर पुलिस की भूमिका की कड़ी आलोचना की है। एजेंसी ने कहा कि राज्य पुलिस ने संदेश खाली में हुई घटना में केवल जमानती और गैर अनुसूचित
अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की है तथा उसे शिकायत की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। एफआईआर की कॉपी भी ईडी के अफसर मांगते रहे, लेकिन बंगाल के पुलिस ने उन्हें वो एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। यहाँ पर आगे यह भी कहा गया है कि गंभीर धाराओं को हटाया गया है, सिर्फ ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जिसमें तुरंत किसी को भी जमानत मिल सकती है। जरा देखिए, यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि ईडी ने संदेश खाली मामले में आईपीसी की 19 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए नजात पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। ईडी ने कहा है कि पुलिस ने एफआईआर से गंभीर धाराएं हटा दी हैं। ईडी ने आध्या के ठिकाने पर हुए हमले के बारे में कहा है कि उसने इस बारे में पुलिस को सूचना दी थी। इसके बावजूद भीड़ को वहां इकट्ठा होने की अनुमति दी गई, जिसने पथराव और हमला किया। ईडी जिस बात की चर्चा यहां कर रहे हैं कि संदेश खाली के बाद जब वो बनगांव पहुंचे, वहां शंकर आद्या के यहाँ वो छापा मारने गए थे, लेकिन वहां भी उनके यहाँ जो है अटैक हुआ है। 24 परगना की यह घटना है, जरा देख लीजिए, इस पर भी थोड़ी डिटेल है हमारे पास। आज तक ने लिखा है कि इसी दिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के सिमलतला बनगांव में टीएमसी की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या के घर पर छापेमारी के दौरान भी ईडी की टीम के साथ ऐसी ही घटना हुई। भीड़ ने ईडी टीम के सभी सदस्यों के साथ साथ सीआरपीएफ कर्मियों को भी धमकाया और उन पर हमला किया और रात करीब 11:30 बजे ईडी के अधिकारियों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी करने में बाधा डाली गई। अब इतनी सारी चीजें क्या पूरे प्लानिंग के तहत हो रही हैं, या फिर बंगाल यह बता रहा है कि आपके अति का अंत करना हम जानते हैं? दीदी ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि यहां पर दीदी के बयान को भी समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अमित शाह क्या रिपोर्ट मांग रहे हैं और राहुल नवीन कैसे वहां जाकर मीटिंग ले रहे हैं, इन दोनों खबर को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। आज तक ने लिखा है, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डरिए मत, निडर होकर जांच कीजिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के कार्यवाहक निदेशक ने अधिकारियों से एनआईए के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा, ताकि शाहजहां शेख के सीमा पार बांग्लादेश के संबंधों की जांच की जा सके। लेकिन ईडी के अधिकारी शायद घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में काम करना इतना आसान नहीं है। तो दो पहलू यहां नजर आते हैं। एक तो बंगाल ने प्रतिकार किया है, इन जांच एजेंसियों को घास देने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ से ये, जैसा कि दीदी बयान दे रही हैं कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्या ये सब कुछ प्लान करके किया जा रहा है, ताकि एक मैसेज जाए कि बंगाल में भ्रष्टाचारियों को शह दी जाती है? दोनों पहलू पर विचार किए जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो इसमें केंद्र की साजिश ज्यादा नजर आएगी। पहले अमित शाह के उस रिपोर्ट को देखिए। अटैक ऑन ईडी टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त, ममता सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली और इसके बाद बनगांव में तृणमूल नेताओं के ठिकानों पर राशन घोटाले में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हालिया हमले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से मंगलवार को पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जनवरी की घटना को लेकर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट तलब हुई है, उसके बाद दीदी ने मोर्चा खोला है। क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश, मैं विरोध करूंगी ममता। यहां लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि ईडी के अधिकारियों पर हमले की बात उठाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में कोलकाता को वर्षों से देश का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। कोलकाता में स्टूडेंट्स वीक कार्यक्रम में ममता ने कहा, मैं अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं से परेशान नहीं हूं, लेकिन अगर कोई राज्य को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दीदी का खुला ऐलान है और अमित शाह को करारा जवाब है कि आप जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें और इसके लिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करें, हम
हर कोशिश नाकाम कर देंगे, सबको फेल कर देंगे। अब यहां से आप देखिएगा कि ये बंगाल बनाम केंद्र की जो जंग है वो कई राज्यों में आपको दिखाई पड़ेगी। विपक्ष के जितने भी शासित राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश है या फिर मंत्रियों को घेरने की कोशिश है, वहां पर स्थिति यह होगी कि आपको अराजकता का माहौल भी देखने को मिल सकता है। इन जांच एजेंसियों के पसीने छूटेंगे, थर थर कांपेंगे, क्योंकि राज्य की पुलिस भी अब शिकंजा उसी लहजे में कसने जा रही है। एक तो भीड़ का हमला, उसके बाद एफआईआर भी अगर करने जाएं तो राज्य की पुलिस के पास संबंधित थाने में ही जाएंगे, और वहां की राज्य सरकार अगर पुलिस पर नकेल कसनी शुरू कर देगी तो बंगाल जैसे हालात कई राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सही समय यह होगा कि केंद्र सरकार यह समझे कि इस देश में स्वस्थ राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन यह मैसेज ना जाए कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्टाचारी आएगा वो धुलकर पाक साफ हो जाएगा, और विपक्ष में जितने भी नेता होंगे जो बीजेपी की नहीं सुनेंगे या फिर वो नहीं टूटेंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा। उन्हें शिकंजे में लेने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ केस को लेकर ईडी अपना कदम घुसाएगी और फिर मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो फिर ईडी को भी राज्य सरकारों से जवाब सुनने के लिए तैयार रहना होगा। बंगाल ने इसकी शुरुआत कर दी है, बाकी राज्य कब करेंगे इंतजार करना होगा, लेकिन यह एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है जिस पर बहुत जल्द केंद्र को कोई ठोस विचार करना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।